दोनों बच्चों में तो पास रहता उनका। ओके, तो हमने अभी चालू कर दिया है प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, मतलब मराठी में अगर हम उसको बोल सकते कि विवाह पूर्व चौकशी, राइट। आज का हमारा टॉपिक है प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन। अभी हम देखने वाले हैं कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन ये जो टॉपिक है वो क्यों जरूरी है। हर किसी को क्या लगता है कि मतलब कौन सा भी इन्वेस्टिगेशन जरूरत पड़ने पर ही किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन से इन्वेस्टिगेशन ऐसे रहते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं कि उनको मतलब हमें अगर लगता है कि आगे आने वाले दिनों में इस वजह से हमें प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो सकती है, तो उसलिए क्या होता है कि हम आने वाली प्रॉब्लम को पहला ही मतलब आने वाले प्रॉब्लम का पहला ही हम इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं। उसी में से एक इन्वेस्टिगेशन है प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन। मतलब किसी बंदे को या बंदी को किसी और इंसान से शादी करनी है, तो वो शादी करने के बाद अगर भविष्य में मतलब शादी के बाद कहीं अभी आपने न्यूज वगैरह पढ़े होंगे, बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं शादी मतलब अफेयर की वजह से वगैरह, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बढ़ जाते हैं, दोनों में तालमेल होता नहीं है। तो ये सब कुछ जो चीजें होती है शादी के बाद वो ना हो, इसलिए शादी के पहले ही इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। उसी को प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं और ये जरूरी भी है, राइट। तो आपने हेडलाइन डाला है, तो अभी आपको क्या करना है, इसको मैं आपको थोड़ा मराठी में क्यों जरूरी है ये मैं बताऊंगा, तो आपको आपके हिसाब से उसका मतलब जो भी अर्थ होगा उसका, तो वो आपको निकालना है, राइट। मैं मराठी में इसको बताता हूँ आपको, आप उसको हिंदी इंग्लिश आपके हिसाब से ट्रान्सलेट करो। तुमचा जीवनसाथी म्हणून तुम्ही ज्या व्यक्तीची निवड करू इच्छिता त्याबद्दल निश्चित माहिती असणे तुमच्यासाठी आवश्यक आहे। जोडीदार कशा स्वभावाचा आहे, त्याच्या आवडीनिवडी कशा प्रकारच्या आहेत, जोडीदाराचा भूतकाळ काय आहे, जोडीदार स्वतःसाठी योग्य आहे का, जोडीदाराच्या आयुष्यात इतर दुसरी कोणी व्यक्ती आहे का, जोडीदाराचे कॅरेक्टर कशा प्रकारचे आहे, जोडीदाराची फॅमिली कशा प्रकारची आहे व जोडीदार संपूर्ण आयुष्य प्रेमाने साथ देईल का, या पद्धतीचे व्हेरिफिकेशन करणे गरजेचे राहते। म्हणूनच प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन गरजेचं आहे, राइट। तो इसको मैंने अभी मराठी में बताया। अभी एक क्या है कि प्री मैट्रिमोनियल क्यों जरूरी है, राइट। प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है, समझो कि ये क्वेश्चन है मेरा। तो आपको क्या करना है, ये प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है हर किसी को थोड़ा थोड़ा बताना है कि इस वजह से प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैंने अभी मराठी में आपको शॉर्टकट बताया था, उसी हिसाब से आप बता सकते हो कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन जरूरी क्यों है। कौन कौन बता सकता है, बोलो। हाँ बोलिए। मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब किसी की शादी होती है तो उसे पता नहीं रहता कि कैसे मेरे को भी करना पड़ता है। जैसे मेरे भाई की शादी हुई हाँ अभी रिसेंटली, हमारा जो बना है उसका पहले एक लड़के से लेकिन वो भी पता नहीं। ओके मैं ऐसे कुछ भी इन्वेस्टिगेशन का कुछ भी पता चला तो सब वो सिर्फ 2 महीने में लोग लेके चले गए। ओके तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक बार ये बात हुई, इसके पहले पता कि इस तरह का कुछ होता है प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, शायद हमें इसके पहले ही इन्वेस्टिगेशन करनी होती। एक तो पहले बात और दूसरा हमें ये भी पता चलता है अगर मेंटली डिसऑर्डर है ओके उसका बस ट्रीटमेंट भी शुरू है। दूसरा ये डॉक्टर से भी पता चला है जब हमने डॉक्टर से पूछा तो ऐसे भी पता चला कि अगर उसके कुछ बेटे नहीं होंगे तो वो भी मेंटली कैसे समाधान होंगे। ये कैसे मतलब घूम रहे होंगे, इसलिए सब प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, राइट, बराबर। और कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ये प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है। आप आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो, या आपको कुछ और मालूम होगा, या आप आपके हिसाब से भी बता सकते हो कि ये जरूरी क्यों है। हाँ बोला। राइट
राइट। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये बारसी में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। बारसी शहर में कम से कम 100 से ज्यादा बंदों का मतलब पेमेंट लेके ये लोग गायब हो गए थे। मतलब हमारे लड़कियां है, उनकी शादी करनी है, आपके पास कोई लड़का होगा तो देख लो, और जिनका शादी नहीं होता उन लोगों से पैसा लिया कि आपको लड़की मिल जाएगी शादी के लिए, और शादी के दिन सब कुछ गायब हो गए। बारसी में न्यूज में वगैरह भी आया था, अभी हो गया था रिसेंटली, राइट। हाँ बोलो, हाँ बोलिए। हम्म, हम्म, राइट। हम्म, राइट। और कुछ कोई बता सकता है और अच्छे से क्यों जरूरी है? हाँ बोलो, बोलो बोलो। कोई हम्म, राइट। हम्म, राइट, बराबर। अभी आप जो चीजें बता रहे हो, हर कोई बंदा बता रहा है कि मेडिकल के लिए, इसके लिए, उसके लिए। अभी हमें इस टॉपिक में वो सब कुछ कवर करना है कि इन्वेस्टिगेशन करते समय क्या क्या देखना चाहिए। मतलब मेडिकल देखना चाहिए, उसका अफेयर देखना चाहिए, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखना चाहिए, उसका क्रेडिट रिपोर्ट देखना चाहिए, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखना चाहिए, उसका नेचर देखना चाहिए, उसका स्मोकिंग ड्रिंकिंग देखना चाहिए। ये सब कुछ चीजें हम इस टॉपिक में देखने वाले, राइट। तो और कोई है बता सकता है प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है? हर किसी ने बात करनी है, ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर के लिए आए हो और सिर्फ खाली जो मराठी में बोलते अंगणवाडी, फक्त भात खाण्यासाठी लहान मुलं शाळेत लावली जातात, तर तसा किस्सा इथं नकोय। सगळ्यांनी शेअर करायचे, सगळ्यांचे एक्सपिरियन्स बोलायचे, नेमकं का गरजेचं आहे, कशामुळे, तुम्ही चर्चा करायची, राईट। बोलो। ओके, राइट। बराबर। तो ये भी हो जाता है कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन मतलब शादी के नाम से बहुत बड़े फ्रॉड वगैरह हो जाते हैं, तो इसलिए प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि आगे वाला बंदा हमारे साथ क्या करने वाला है भविष्य में, राइट। या हमारा भविष्य क्या होगा शादी के बाद का, वो प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाता है। और आज की वो जरूरत है, जो जमाना बदल चुका है, जो क्राइम बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमें ये करना चाहिए। अभी हमें इसका माइक म्यूट करो सभी, माइक म्यूट कर दो आप। और सभी अभी हमें क्या करना है, मैंने ये यहाँ पर डाला है प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है। तो इसको हमें क्या करना है कि वाक्य जो रहता है, मतलब व्याख्या, व्याख्या मराठी मध्ये,
तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर लिखना है कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है। तो कोई इसका ट्रांसलेट करके मुझे बता सकता है, मतलब खुद बता सकते हो या मैं अपने हिसाब से बता के आपको दे दूं, क्योंकि आपको ये लिख के लेना है। जब अभी ये रीजन क्या है लिखने का मैं आपको बता देता हूँ। समझो कि आप में से किसी बंदे ने खुद का डिटेक्टिव एजेंसी चालू कर दिया या फ्रीलांसर भी काम कर दिया, या आपके आजू बाजू में कोई ऐसे बंदे हो जिनकी आपको जरूरत, मतलब उनको आपकी जरूरत है, उनके घर में शादी है या जो भी कुछ भी चीजें हो, तो आपको उनको बताना आना चाहिए, मतलब आपको उनको परफेक्ट बताना है कि ये क्यों जरूरी है। जब तक आपको ही पता नहीं होता कि ये शादी का जो प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन है ये क्यों जरूरी है, इसका रीजन क्या है, क्यों करना चाहिए, तब तक आगे वाले को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं सकते। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये चीजें लिख लेनी है, इसको पढ़ना है, 8-10 दिन में एक बार पढ़ते हो आप, तो जब भी आपके सामने क्लाइंट आ जाता है या कोई भी आ जाता है तो उसको आप परफेक्टली बोल सकते हो। नहीं तो आपको ऐसा हो जाता है कि आप बताते हो क्यों जरूरी है, लेकिन सिर्फ 1-2 टॉपिक बताते हो, बाकी का सब कुछ आपसे छूट जाता है। तो आपको क्या सीक्वेंस वाइज ये लिखना है, सीक्वेंस वाइज इसको याद करना है और आगे वालों को चिपका देना वाला है, चिपकाने का है। तो क्या हो जाता है कि आगे वालों को पता चल जाता है कि ये बंदा नॉलेज वाला है, इसको सब कुछ मालूम है, क्यों करना है, क्या करना है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना है। तो आपका जो इमेज है अच्छा रह जाता है। नहीं तो आप ऐसे करेंगे तो रुको मैं अपने बॉस से पूछता हूँ, मैं अपने टीचर से पूछता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता, जरूरी क्यों है, मैं उनको पूछकर आपको बता देता हूँ। तो आगे वालों को क्या समझ में आता है कि इसको कुछ नॉलेज नहीं है, ये किसी से पूछकर बताने वाला है, तो वहां पर आपका इंप्रेशन डाउन हो जाता है। तो सभी चीजें क्या करनी है, आपको खुद को करनी है, नोटिस भी करना है, मतलब यहाँ पर देखना भी है, लिख कर भी लेना है, उसका पढ़ाई भी करना है और आगे वाला इन्वेस्टिगेशन ही आपको करना है। जब आपको हमारी जरूरत पड़ती है, हम तो है लेकिन खुद सभी करना है आपको, राइट। तो आप लिख लो, हिंदी में बता देता हूं मैं। आप मेरे हिसाब से आप जो आपका जीवन साथी चुन रहे हो उस मेरा इंग्लिश मैम कच्चा है, मुझे इंग्लिश का मतलब ट्रांसलेट वगैरह नहीं आता। मैं इसको आपका मतलब आपको इसका मैं इंग्लिश पीपीटी शेयर करता हूँ, राइट, चलेगा आपको? हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी क्या हुआ है मालूम है क्या, मेरे पास इसका पीपीटी है लेकिन इसका जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गया है, इसलिए मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। हाँ, तो मेरे पास इंग्लिश वाला पीपीटी है, मैं डायरेक्टली आपको ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा, राइट। नहीं तो मैं आपको अभी भी एक पीपीटी शेयर कर देता हूँ। चालू क्लास में ग्रुप के ऊपर एक इंग्लिश वाला प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन का पीपीटी आ जाएगा, उसको आप नोट कर सकते हो। ग्रुप पर इंग्लिश वाला पीपीटी प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन का शेयर कर, प्रशांत सरांचा। ओके, आप जो आपका जीवन साथी चुन रहे हो उस व्यक्ति के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, उसका हिंदी में स्वभावाला स्वभावच म्हणतात का, उसका आदत किस तरह का है, उसका नेचर किस तरह का है, उसकी क्या बोलते हैं उसकी चॉइस,
उसकी चॉइस किस तरह की है, उसका भूतकाल क्या है, वह अपने लिए सही है या नहीं है, वह स्मोकिंग ड्रिंकिंग वाला ऑब्लिक वाली तो नहीं है, उसका कैरेक्टर किस तरह का है, उसका कैरेक्टर किस तरह का है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है और वह पूरी लाइफ एक मिनट, वह पूरी लाइफ प्यार से साथ देगा या नहीं, यह जानना शादी से पहले ही जरूरी है। आज के समय के हिसाब से इसीलिए प्री-मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। राइट? थोड़ा आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आया? मतलब जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपको थोड़ा गिचमिट दिख रहा होगा थोड़ा, तो उसको मैं फिर से पढ़ता हूँ। आप जो आपका जीवन साथी चुन रहे हो उस व्यक्ति के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। उसका आदत किस तरह का है, उसका नेचर किस तरह का है, उसकी चॉइस किस तरह की है, उसका भूतकाल क्या है, वह आप अपने लिए सही है या नहीं है, वह स्मोकिंग ड्रिंकिंग वाला या वाली तो नहीं है, उसका कैरेक्टर किस तरह का है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है, और वह पूरी लाइफ प्यार से साथ देगा या नहीं, यह जानना शादी से पहले ही जरूरी है। आज के समय के हिसाब से, अभी आज के समय के हिसाब से मतलब क्या कि जो आजकल का जो समय क्राइम वाला हो चुका है, मतलब जो आज का पहले ऐसा होता था क्या, ड्रम में डालना होता था क्या ऐसे? नहीं सर, नहीं।
तो पहले तो कुछ अलग था, आज का कुछ अलग है। तो आज के समय के हिसाब से ये सब कुछ जानना या इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, इसीलिए प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। राइट, बराबर। अभी सभी ने ये लिख लिया है या नहीं? तो अभी आपको समझ में भी आया होगा कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन जरूरी क्यों है। तो अब इसके आगे हमें क्या देखना है कि कौन से मुद्दे। 1 मिनट, हेलो, हाँ बोला। मी चेक करून सांगतो मीटिंग मध्ये, एकच मिनिट मॅडम। ओके 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 ओके, सॉरी। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो हम अभी मैंने आपको बताया है कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है, इसको तो बता दिया, लेकिन प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन में कौन से मुद्दे या पॉइंट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए वो हमें लिखने हैं। तो अभी हमें क्या डालना है, स्टार करना है और डालना है प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेट होने वाले पॉइंट। राइट, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेट होने वाले पॉइंट। तो अभी क्या डालना है हमें, पॉइंट या मुद्दे, पॉइंट या इसको आप बोल सकते हो मुद्दे। तो पहला क्या है, जब हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं तो पहला पॉइंट लिख लो आप सभी। पहला है फैमिली बैकग्राउंड। शादी के लिए क्या जरूरी है, पहला फैमिली बैकग्राउंड। इसको आपको डिटेल में देखना है, आप सिर्फ लिख लो पहले फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड। दूसरा है फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड। सभी लोग नोट तो कर रहे हो ना? नहीं तो मैं इधर ऐसे ही लिख रहा हूँ और आप। तीसरा फैमिली एक मिनट, फैमिली इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक वागणूक। हाँ, वो डाल सकते हो, फैमिली सोशल बिहेवियर और प्रतिष्ठा भी डाल सकते, प्रतिष्ठा। राइट। चौथा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। नहीं, वो इंग्लिश वाला नहीं, मुझे आपका वो जो पीपीटी है वो अलग है, वो ग्रुप के ऊपर दिया है ना, वो अलग पीपीटी है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अलग पीपीटी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन 5 नंबर का है गुना पुलिस कोर्ट रिकॉर्ड। ये भी देखना चाहिए ना, क्या नहीं देखना चाहिए? हाँ। उसके बाद है 6 नंबर वाला हॉबिट्स,
हॉबिट्स मतलब क्या? हॉबिट्स में क्या आएगा? आवड़ी निवड़ी, ठीक है। हॉबिट्स हमने डाल दिया हॉबिट्स। और 7 नंबर है, और जो गंजेड़े नंजेड़ी लोग होते, जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते, क्या? राइट, ड्रग्स एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट्स। इसमें स्मोकिंग आता है, ड्रिंकिंग आता है, और कुछ अलग तरह के नशे आते हैं, तो ड्रग्स एडिक्ट भी डाल सकते हैं हम 7 नंबर। उसके बाद है 8 नंबर, जॉब या बिजनेस रिकॉर्ड। अभी ये हमें डिटेल में देखना है। 9 नंबर है रिलेशन। 10 नंबर है पूर्व शादी। अभी बहुत बार ऐसे हो जाता है कि किसी बंदे का पहले भी शादी हो चुका होता है, लेकिन कभी बताता नहीं है, कभी बताता है और उनका दूसरा शादी रहता है, पूर्व शादी। 11 नंबर है मेडिकल रिकॉर्ड। और 12 नंबर है कैरेक्टर वेरिफिकेशन। अभी जब हम कोई बंदा या बंदी शादी के लिए ढूंढते हैं, तो हमारे हिसाब से, मतलब जो हम आपको सिखाते हैं उस हिसाब से 12 चीजें देखनी जरूरी है। इन 12 चीजों में उसका पूरा डिटेल्स हमें आ जाता है कि वो बंदा किस नेचर का है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका पर्सनल बैकग्राउंड, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका अफेयर का बैकग्राउंड या उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ये सभी चीजें हमें इस पॉइंट में मिलने वाली है। अगर हम क्या करते हैं कि किसी, समझो कि हमारा ही एक बंदा है, कोई भी क्लास में का, मतलब हमारे जो क्लास में बंदे हैं उसमें से एक बंदा है, और उसका क्या है कि उसको शादी करना है। तो जब उसको शादी करना है तो आगे वाली जो लड़की है, तो उस लड़की के अंदर या उस लड़की के बारे में ये 12 चीजें आपको डिटेल से जाननी है, और इसी 12 चीजों से हमें पता चल जाता है कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा। राइट? तो ये 12 चीजें सभी ने लिख ली है, नोट की है पूरा? आपको ऐसा लगता है क्या कि इसमें से और ऐसा वाला कुछ चाहिए, मतलब इसमें और ये वाला इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहिए कि ये जरूरी है, ऐसा कुछ है? आप बता सकते हो आपके हिसाब से। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मध्ये एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड येतो, एज्युकेशनलच पर्सनल इन्फॉर्मेशन मध्ये त्याच्या डिग्र्यांपासून ते एज्युकेशनल वगैरे ते सगळं याच्यात येतं पर्सनल इन्फॉर्मेशन मध्ये। हे आपल्याला पुढे डिटेल वाईज बघायचं, म्हणजे फॅमिली बॅकग्राऊंड मध्ये काय काय बघायचं, फायनान्शियल बॅकग्राऊंड मध्ये कसला फायनान्शियल बॅकग्राऊंड बघायचं, फॅमिली सोशल व्ह्यूअर मध्ये कशा पद्धतीचं बॅकग्राऊंड बघायचं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मध्ये काय काय बघायचं। ओके, बरोबर आहे तुमचा पॉइंट, कारण तो डायरेक्ट पॉइंट नाहीये, पॉइंटच्या आतमध्ये पॉइंट आहे। तर अजून बघा, और देखो कुछ है क्या कि जो इसमें आपको लगता है कि डालना चाहिए, कि जो आज के जमाने में वो जरूरी है देखना। हाँ, जो आप बिजनेस रिकॉर्ड वहां पर है 8 नंबर पॉइंट। देखो चलो थोड़ा थोड़ा देख लो। हाँ राइट, पर्सनल इंफॉर्मेशन में वो आ जाएगा। मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या आता है कि उसका हर दिन का रूटीन, मतलब पुराना जो रूटीन रहता है कि उसका कॉलेज कौन सा था, कॉलेज की डिग्री उसकी कौन सी है, उसके फ्रेंड कौन से थे, तो वहां पर वो रेगुलर कॉलेज करता था या करती थी या नहीं करती थी, या कॉलेज के समय उसका किसी के साथ झगड़ा, उसका मतलब जो पूरा बैकग्राउंड है पर्सनली पिछले वाला, तो वो सब कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ जाता है, उसका पर्सनल बैकग्राउंड। बोलो।
और कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मैंने आपको चीजें बताई इसमें से पूरा कवर हो जाएगा? राइट। तो अभी आपको क्या करना है मालूम है क्या? आपको आज एक टास्क मिलने वाला है। आपको गूगल पर या यूट्यूब पर शादी से जो भी फ्रॉड हुआ है आज तक, मतलब शादी के नाम से जो भी फ्रॉड हो चुके, उसकी न्यूज या उसके कुछ डिटेल्स आपको इकट्ठे करनी है और मैं आपको नंबर दूंगा, उस नंबर पर आपको शेयर करनी है। राइट, आपके ग्रुप में कभी नंबर आएगा, उस नंबर पर आपको क्या करना है, वो जो न्यूज वगैरह आपको मिलती है कि मुझे मतलब कहीं एक बंदे ने शादी कर लिया तो लड़की ने उसको उसका पूरा पैसा लेके वो भाग गई, या शादी के बाद लड़के का कहीं बाहर अफेयर था पहला ही पुराना, तो उसने फिर अपनी पत्नी को टॉर्चर किया और फिर उनका डिवोर्स वगैरह हो गया। मतलब ये भी प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन ना करने के इफेक्ट है। तो आपको क्या करना है, ये जो इफेक्ट है प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन ना करने के, उन सभी को इकट्ठे करने हैं। हर किसी ने कम से कम एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है, एक न्यूज इकट्ठा करना है। गूगल पर आपको एक से बढ़कर एक मिल जाता है। राइट, तो ये सब कुछ होने के बाद मैं उसमें से कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा जो अभी लेटेस्टली केसेस है, उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको आगे वाले किसी बंदे को बताने के लिए काम आने वाला है, आपके पर्सनल लाइफ में भी ये काम आने वाला है। आपके आसपास पड़ोस वाले जो फैमिली मेंबर्स हो या रिश्तेदार हो या फ्रेंड सर्कल हो, तो वहां पर भी आपको ये काम आने वाला है। और अगर भविष्य में आप आपका खुद का कुछ करते हो इस फील्ड में, तो वहां पर भी आपको ये काम आने वाला है, या कहीं जॉब करते हो तो वहां पर भी आपको ये काम आने वाला है। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, या आप देख लो शादी जो होती है, या ऐसा नहीं है कि हर मंथ कोई बंदा एक दो शादी करता है, या ऐसा कोई है आप में से कि वो हर 2-3 मंथ में एक शादी कर लेता है क्या कोई आप में से कोई बंदा, या आपके आड़ोस पड़ोस में कुछ है? हाँ, तो ये चीज ऐसी है शादी की, अगर आप एक बार करते हो तो आपको पूरा जिंदगी सिर्फ एक ही चांस मिलता है। तो वो एक चांस ऐसा होना चाहिए कि पूरा हमने कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जानकारी के साथ, या पूरे मतलब होशो हवास में उसको हमें अंजाम देना चाहिए। ऐसा ना हो कि शादी के अगले मंथ में ही हमें पता चल जाए कि यार ये तो गलत हो गया कुछ, अभी पूरा जिंदगी उसको मुझे झेलना पड़ेगा। ऐसा कुछ आपको एक मंथ में ही ना मतलब फील हो, तो उसलिए पहले ही हमें इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए। राइट, बराबर? हाँ, तो अभी हमें अगला पॉइंट चालू करना है, फैमिली बैकग्राउंड। बराबर, फैमिली बैकग्राउंड। लेकिन ये कब होने वाला है? कल होने वाला है, आज नहीं। आज हम यही पर हम काम करने वाले। अभी ये जो टॉपिक है, मैंने आपको एक सिलेबस दिया है कि आप थोड़ा न्यूज वगैरह देख लो। उसके अलावा ये जो टॉपिक दिख रहे, इस टॉपिक में आपके हिसाब से फैमिली बैकग्राउंड में क्या क्या चेक करना चाहिए, मुझे आपने क्या करना है, आपके नोटबुक के ऊपर ही लिखना है फैमिली बैकग्राउंड। तो नीचे लिखना है कि फैमिली बैकग्राउंड में क्या क्या चेक करना चाहिए। फिर फैमिली सोशल बैकग्राउंड जो है, उसके नीचे आपको डालना है कि फैमिली सोशल बैकग्राउंड में क्या क्या इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। फिर जो पुलिस केस कोर्ट केस है, उसके अंदर डालना चाहिए कि आपने क्या क्या वहां का इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए। आप पॉइंट में लिख लो या वाक्य रचना जो रहती है उसमें लिख लो। और उसका आपको क्या करना है, आपके नोट बुक जो है उसका फोटो निकालना है, और आपका नाम और वो फोटो मुझे व्हाट्सएप आपको करना है आज मतलब आज रात तक आप कभी भी करो, कल सुबह मुझे 8 बजे तक वो आना चाहिए। इस सभी को कंपलसरी है। ऐसा ना हो कि, और इंग्लिश मराठी हिंदी तीनों लैंग्वेज अलाउड है, वैसा नहीं है कि आप किसी एक ही लैंग्वेज में भेज दो। और जो दूसरा है, आपको एक एक न्यूज गूगल पर सर्च करना है, उसका कुछ न्यूज पेपर हो या यूट्यूब वीडियो हो या इंस्टाग्राम वीडियो हो, कोई भी चलेगा, लेकिन उसमें सिर्फ यह दिखना चाहिए कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन ना करने के इफेक्ट दिखने चाहिए। मतलब मर्डर हो गया, या फिर सास ससुर जो मतलब उसको परेशान कर रहे हैं,
तो उनका नेचर अच्छा नहीं है। अभी आपने देखा होगा पुणे में एक बहुत बड़ा मतलब ये हुआ था हगवने प्रकरण, मालूम है सभी को? हगवने प्रकरण ये अभी क्या था कि एक बंदे का और एक बंदे का मतलब एक लड़के लड़की का रिलेशन था, प्यार था। तो दोनों भी पार्टी माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, अरे माइक म्यूट करो। जो एक बंदा था एक बंदी थी, उन दोनों का मतलब प्यार था, और दोनों भी पार्टियां जो थी वो करोड़पति के ऊपर थी, मतलब उनके पास बहुत सारा पैसा वगैरह ये जो सब कुछ चीजें थी। तो लड़की ने घर वालों से मतलब बताया कि घर वालों को बताया कि मुझे इस बंदे से शादी करना है। तो घर वालों ने पहले मतलब ना बोला, फिर उनमें उन्होंने कुछ झगड़ा वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, फिर घर वाले मान गए। तो जब लड़की की शादी का दिन आ गया तो लड़की के शादी के दिन लड़की वालों ने उसको बहुत सारा मतलब करोड़ रुपए का दहेज वगैरह दे दिया। वो जो आगे वाला बंदा है, हगवणे नाम था उसका सरनेम, तो उसने अपनी शादी में बैल के सामने, गौतमी पाटिल मालूम है आपको, डांसर, तो उसको बैल के सामने नचाया था। तो इतना वो मतलब क्या बोलते हैं, ईगो वाला नहीं, मतलब वो क्या बोलते हो, श्रीमंत नहीं, दिखावा करने वाला बंदा, क्या बोलते हैं उसको, एटीट्यूड वाला या दिखावा करने वाला। अभी श्रीमंत अभी तो अंबानी ने तो ऐसा नहीं किया, वो तो कितना बड़ा मतलब अमीर है। तो अंबानी ने कहा किसको नचाया था किसके सामने, करते हैं लेकिन क्या रहता है कि किसी का दिखावा ज्यादा रहता है। तो उन्होंने भी ऐसा बहुत सारा किया, मतलब करोड़ों रुपए का शादी में इन्वेस्टमेंट, ये वो वैसा वैसा हो गया। और फिर उसको शादी के कुछ दिनों बाद उसके घर वाले उसको टॉर्चर करने लगे कि तुम घर से ये वो लाओ, दहेज लाओ, वैसा करो वैसा करो। और फिर उस बंदे की बहन थी मतलब उसकी सिस्टर, तो वो भी उसको टॉर्चर वगैरह करती थी, उसने शादी नहीं किया था। तो एग्जाम के लिए आप क्या करो, उसका स्टोरी पूरा पढ़ लो कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो आपको पता चल जाएगा कि किसी लड़की को टॉर्चर किस तरीके से किया जाता है शादी के बाद। मतलब वो जो उसका पति था, उस पति की जो सिस्टर थी वो भी उस टॉर्चर करती थी, उसका शादी नहीं हुआ था, उसका बाहर अफेयर चल रहा था, और सिर्फ वो घर में उसका मतलब पूरा घर का कंट्रोल उस लेडी के हाथ में था, उस सिस्टर के हाथ में। तो वो भी गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि इस बंदी को परेशानी हो रही थी उस बात से। और दूसरा है कि दहेज के लिए सभी उसको मतलब परेशान कर रहे थे, तुम घर से ये पैसा लाओ, वो पैसा लाओ, हमें गाड़ी लेना है, ये करना है, वो करना है, उस तरीके से चीजें होती थी। तो आप वो केस का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। उसके बाद अभी वो ड्रम में डाला था, उसका भी कर सकते हो आप। या अभी आप इतना आपको नहीं देखना, नहीं तो आप एक काम करो, जो हाई कोर्ट का जो लाइव केस का चैनल रहता है फैमिली मैटर्स का, वहां पर आप देख लो, वहां पर फैमिली मैटर चालू है पूरा कंटिन्यूस, यूट्यूब पर आ जाते हैं। तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि कितना फ्रॉड हो रहा है। मतलब कोई लड़की ऐसा करती है कि मुझे 50 लाख मेंटेनेंस दे दो, या मुझे हर मंथ 20-20 लाख रुपए मेंटेनेंस का चार्जेस वगैरह दे दो। तो ये सब कुछ चीजें आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। और बंदा क्या रहता है, बंदे के पास पैसा नहीं होता, वो काम वगैरह करता है और पूरा कमा के आधा पैसा लेडी को देना पड़ता है, ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की अच्छी होती है, बंदा हरामखोर रहता है, उसके बाहर अफेयर वगैरह रहते हैं, तो वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब कुछ चीजें क्या करना है, आपको स्टडी करना है और मुझे सेंड करना है। उसके लिए आपको नंबर मिल जाएगा ग्रुप के ऊपर। तो ग्रुप के ऊपर नंबर जब मिलता है ना आपको, तो वहां पर आपको क्या करना है, सभी शेयर करना है डिटेल, राइट। और आपके एक वीडियो का लिंक या वीडियो भेजो आप, या पोस्टर भेजो न्यूज वाला, ये हो गया। दूसरा आपको क्या मतलब भेजना है कि ये जो पॉइंट है, वो पॉइंट आपको लिखना है फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड में हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, मैं तो कल आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपको पहले इसका स्टडी करना है, उसके बाद मैं कल आपको बता दूंगा, राइट। किसी को कुछ दिक्कत या किसी को कुछ पूछना है वैसा कुछ? आप डायरेक्टली गूगल पर डालो हगवने केस पुणे, पूरा डिटेल आ जाता है फोटो वीडियो के साथ। हगवने केस पुणे गूगल पर डाल दो आप, पूरा डिटेल जानकारी आ जाता है।
किसी को कुछ पूछना है क्या, क्योंकि टाइम हो चुका है। ठीक है, ओके डन। ये देखो मैंने गूगल पर डाल दिया, अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा आपको, दूसरे लैपटॉप में डाला है हगवनी केस पुणे, तो वहां पर सिर्फ न्यूज आ रहा है, ये बीपी न्यूज, गूगल न्यूज, हगवनी प्रकरण बहुत ये बड़ा प्रकरण हो चुका था। मतलब ये मतलब पूना या महाराष्ट्र में सीमित नहीं था ये, मतलब ऑल इंडिया में मतलब फेमस हुआ था ये। और अपना तो इंडिया का मीडिया ही ऐसा है कि एक किसी के पीछे लग गए तो साला सभी मीडिया उसी के पीछे लग जाता है, तो ये बहुत बड़ा वैसे ही प्रकरण, मतलब ये मैटर हुआ था। ओके चलो ठीक है, आप लेफ्ट हो सकते हो, या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि 2-3 मिनट टाइम है हमारे पास, 4-5 मिनट कुछ डिस्कशन करेगा। क्यों, कल क्यों नहीं होगा? कल क्या है? रविवार को छुट्टी रहता है, शनिवार को नहीं। आपको अगर नहीं है तो आपको ग्रुप के ऊपर मैसेज मिल जाएगा